नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के आए हैं, जिसमें वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन और साथ ही साथ में ट्रांसजेंडर को भी लेकर के बड़ी अपडेट है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारे कुछ आपके सामने लगे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को सारे कुछ डिटेल से इसमें दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 जुलाई 2025 से पेंशन में बड़े बदलाव आए हैं। आ गई आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दोस्तों, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन को लेकर के, और साथ ही साथ में आप लोगों का जो ट्रांसजेंडर है उन लोगों के लिए भी बड़ी अपडेट है, जो कि मैं आगे चल करके सारे कुछ क्लियर करने वाला हूं कि आप लोगों के लिए क्या नई अपडेट आए हैं और इसका क्या आप लोगों पर लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें 2000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक आप लोगों को मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों का जो है वो पेंशन का पैसा रुकेगा। तो इनमें कौन से लोग हैं जिनका पेंशन का पैसा रुकेगा और आखिर क्या कारण है जिससे आपका पेंशन के पैसा रुकेगा, क्योंकि अभी तक तो आपको पेंशन के पैसे मिल रहे हैं, तो क्या गलती करोगे जिससे आपका पेंशन के पैसा रुकने वाला है। तो वो देखिए, आज से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अब क्या अपडेट है, आइए उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट और सरकारी अन्य योजनाओं से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ में और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार हैं उसको भी ये बड़ी अपडेट जो है, न्यू खुशखबरी जो आप लोगों के बीच में आए हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों आइए अगले अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 2025 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभों में वृद्धि और पुनर्मूल्यांकन की उम्मीद है। खासकर वृद्धा अवस्था, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजनाओं में भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़ा करके 2025 में 64.3% हो गया है, जिससे 94 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पीआईबी राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग SJED द्वारा क्रियान्वित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप लोगों को 2025 में ये डेटा था वो आप लोगों को 19% था, जिसे बढ़ा करके अभी 2025 में 64.3% कर दिया गया है, जिसका आने वाले समय में आप लोगों को बेहद ही लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंशन धारियों के लिए जो आप लोगों का खुशखबरी आए हुए हैं वो क्या खुशखबरी है। तो बिहार के सभी पेंशन धारियों के लिए खुशखबरी है। हाल ही में नीतीश सरकार ने राज्य की बुजुर्गों को, विधवाओं को और दिव्यांगों की पेंशन में वृद्धि की है। इससे पहले उसकी पेंशन 400 रुपये तक मिलते थे, जिसे बढ़ा करके अभी 1100 रुपये मिल गए हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि इस बढ़ी हुई राशि का लाभ जुलाई महीने से मिलना शुरू हो गया है, जो कि अभी आप लोगों को मिल भी रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि 11 तारीख को, 11 जुलाई को ही आप लोगों को खाते में 1100 रुपये डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम वृद्धा अवस्था पेंशन, अब जो आप लोगों को सबसे कम पेंशन जो मिलेंगे कोई भी राज्य में, तो वो 2000 से स्टार्ट होंगे। उससे अधिक आप लोगों का जो पैसा है वो 5000 रुपये तक भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम जो पेंशन मिलेंगे वो 2000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप अपडेट को देख पा रहे हैं। अधिकतम पेंशन की सीमा को भी 5000 रुपया रखा गया है। मतलब ये देख सकते हैं कि जो सबसे कम पेंशन मिलेगा वो 2000 और अधिक मिलेंगे तो 5000 रुपये प्रति महीना जो बढ़ाए गए हैं, जो राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है। दोस्तों ये जो कम है 2000 रुपये से 5000 रुपये जो बढ़ के मिलेंगे, वो आप लोगों का जो राज्य सरकार इस पर तय करेंगे कि आप लोगों को कितना बढ़े हुए पेंशन मिलना चाहिए और या फिर कितने कम मिलने चाहिए। जिन लोगों की आय 1.5 लाख सालाना से कम है वो इस योजना के पात्र हैं, और यही वे लोग हैं जो लाभ ले सकते हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो या विधवा या दिव्यांग पेंशन हो या फिर ट्रांसजेंडर के लोग हैं। उसके लिए जो यहाँ पर आय सीमा रखी गई है वो 1.5 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इस योजना के पात्र होंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं न्यू पेंशन रूल, वृद्धा अवस्था पेंशन की राशि में जो बढ़ोतरी हुई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं अब तक वृद्धावस्था पेंशन की राशि कई राज्यों में
अलग अलग थी, लेकिन सरकार ने इस असमानता को दूर करने का फैसला किया है। नए नियम के तहत इस तरह से आप लोगों को पेंशन जो है वो बढ़ाया गया है। तो किस तरह से बढ़ाया गया है वो अब आपको अगले पेज में हम दिखाने वाले हैं। लेकिन इतना मान के चलो कि सभी राज्यों में जो वृद्धा विधवा पेंशन के हैं वो पहले अलग अलग थी, जो अभी सबका सामान्य कर दिया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। विधवा पेंशन में बदलाव और पात्रता के नियम जो है वो सख्त हुए हैं। तो क्या सख्त हुए वो देखिए, विधवा पेंशन योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव किए हुए हैं वो आइए देखते हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाओं को ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यानी पहले क्या था, विधवाओं के जो उम्र सीमा थी उससे कम था, लेकिन यदि आपका 40 वर्ष या उससे अधिक है तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, वरना फिर आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। दोस्तों, सभी लाभार्थियों को डिजिटल वेरिफिकेशन करना होगा, जिससे फर्जी दावों को भी रोका जा सकेगा। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब जो आप लोगों को पैसा मिलेंगे वो डीबीटी के माध्यम से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ में आप लोगों का डिजिटल वेरिफिकेशन भी करना होगा, जैसे कि केवाईसी। अभी आप लोगों को पता होगा कि हर राज्य में केवाईसी का जो है स्टार्ट हो गए हैं। केवाईसी करना बेहद ही जरूरी है। अगर आप केवाईसी नहीं करते हो तो आने वाले समय में आप लोगों को जो पेंशन के पैसे मिलते हैं वो आने वाले समय में रुक जाएंगे। इसीलिए केवाईसी को करना बेहद ही जरूरी है, जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को केवाईसी से जुड़ी हुई सारी अपडेट को लेकर के आऊँगा, और केवाईसी कैसे करना है अपने मोबाइल फ़ोन से वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, विकलांग प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल से जारी होना चाहिए। अभी तक क्या था कि आप लोग जो विकलांग प्रमाण पत्र था वो कहीं इधर उधर से भी आप काम चला सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो न्यू गाइडलाइंस आए हैं आप लोग के बीच में वो ये आए हैं कि अब जो आप लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा वो सरकारी अस्पतालों की ही देनी होगी, जैसा कि यहाँ पर आप अपडेट को देख पा रहे हैं। 40% या उससे अधिक विकलांग वाले व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगर आपकी विकलांगता 40% से कम है, यानी कि 20% है, 10% है, तब आप लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी जो मिनिमम रखा गया है वो 40% से अधिक अगर आप विकलांग हैं तो फिर आप विकलांग का लाभ ले सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देखिए, न्यूनतम पेंशन राशि जो है वो 1500 रुपया से बढ़ा करके 2500 रुपया प्रतिमाह कर दी गई है। यानी कि जो इस अपडेट में बताया गया है कि आप लोगों की पेंशन की पैसा जो है वो 1500 से बढ़ा करके 2000 रुपये कर दिए गए हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। इसका हम सत्यापन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ पर आप आंकड़ा को देख सकते हैं, जो हमारे पास अपडेट आए हैं वही अपडेट हम आप लोगों के बीच में साझा कर रहे हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 2 लाख से कम है और उन्हें ही यह पेंशन मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि अपडेट को यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पेंशन आप लोगों को मिलते थे उसके लिए यहाँ पर जो आय सीमा रखी गई, अगर आप लोगों की आय 2 लाख से कम है तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपका 2 लाख से अधिक है तो फिर आप इसका आवेदन भी भूल करके नहीं करिएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपका रिजेक्ट हो जाएंगी। देखिए, सरकार ने अब यह बैंक खाते में सीधा जोड़ने का निर्णय लिया है, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और पेंशन सीधे आपके खाते में मिलेंगे। दोस्तों, इसका सीधा सा कहने का मतलब है कि आप लोगों को जो पैसा मिलेंगे वो डीबीटी से मिलेंगे। और ऐसा अभी भी देखा जा रहा है कि जो अगर बिहार सरकार ने 1100 रुपये का जो पेंशन का पैसा भेजा है वो आपके डायरेक्ट खाते में गया है, डीबीटी के माध्यम से ही गए हैं। उसी तरह मैं अपने झारखंड की बातें बताऊं तो झारखंड में भी ये चीज़ें लागू होते हैं कि जो पेंशन के पैसे भेजे जाते हैं वो डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसे ये भी आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि आप लोगों का जो पैसा है वो आधार कार्ड से भेजा जा रहा है। ये सिंपल भाषा में आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरा बात, इससे ये फायदा आप लोगों को ये होगा कि जब आप लोगों को डीबीटी से पैसा भेजा जाएगा तो डायरेक्ट आपके आधार कार्ड से आपके खाते में आ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपके बैंक खाते का नंबर जो है अकाउंट नंबर उसे डायरेक्ट फिल करना होता था, उसके बाद आपके खाते में भेजते थे। तो होता क्या था, कुछ लोग आपका आधार कार्ड ले लिए और अपना खाता को जोड़ दिए, तो उस तरह से जो पैसे हैं वो किसी अन्य खाते में चल जाते थे। लेकिन अब उसी चीज़ को हटा करके जब डीबीटी कर दिया गया है तो डायरेक्ट आपके ही खाते में पैसा पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में अंतर को खत्म कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि ग्रामीण इलाकों में कुछ कम पैसे दिए जाते थे या फिर शहरी क्षेत्र में कुछ ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। उसी चीज़ के भेदभाव को हटा करके कि जो शहर में पैसा मिलेंगे वो राज्य में मिलेंगे।
इसका सीधा सा मतलब आप ऐसा समझो कि पूरे राज्य में जो पेंशन की पैसा है वो सामान्य कर दिया गया है। वो अलग बात है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैसे मिलते हैं। जैसे मैं अभी झारखंड के बारे में बताऊं तो झारखंड में अभी आप लोगों को 1000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। वहीं पर अगर बिहार की बातें मैं करूं तो बिहार में अभी इसे बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग तरह के आते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है कि आपके राज्य सरकार आपको कितने पेंशन दे रही है। इससे पहले जो बिहार में था, बिहार में अभी तो 1100 रुपये मिल रहे हैं, इससे पहले बिहार में मात्र 400 रुपये ही मिल रहे थे। तो ये डिपेंड किस पर करता है कि राज्य सरकार आपको कितना पेंशन देगी उन चीज़ों पर, ठीक है। अब शहर और गांव में रहने वाले पेंशन भोगियों को सामान्य पेंशन मिलेगी, जो कि मैंने आपको समझा दिया और अच्छी तरह से इस बारे में मैंने आपको सारे कुछ बता भी दिए। अब दोस्तों इसमें ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों को ज़्यादा फायदा होगा। ग्रामीण इलाकों को ऐसे फायदा होगा क्योंकि अब सामान्य पेंशन मिलेंगे। हो सकता है कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा पेंशन मिल रहे होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में कम पेंशन मिल रहे होंगे, लेकिन जब इसे समान कर दिया गया है तो ग्रामीण शहरों के जो कम पैसे मिलते थे उन्हें भी अब बराबर पैसे मिलने लगेंगे, जैसा कि इस आंकड़े को आप देख पा रहे होंगे। राज्य सरकार अपने स्तर पर अतिरिक्त सहायता राशि भी दे सकती है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, जबकि मैंने आपको बताया ना, राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि आपको कितने पैसे देने हैं। वो राज्य के अपने अपने अलग मामले हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी दिखाया कि बिहार में 1100 रुपये मिल रहे हैं, उसी प्रकार झारखंड में 1000 रुपये मिल रहे हैं। दोस्तों पेंशन के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब आपको खाते में जो है वो डीबीटी से पैसा जाएंगे और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद ही जरूरी हो गया है, जो कि आप यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं। अब सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके तहत बैंक खाते और आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है, जिससे आप लोगों का पैसा डायरेक्ट मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया। बिना आधार लिंक किए पेंशन बंद कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर आपने केवाईसी को नहीं करवाया, क्योंकि पहले क्या होता था वोटर कार्ड से भी आप लोगों को पेंशन मिल जाते थे, वोटर कार्ड और बैंक खाते से, लेकिन अब क्या कर दिया कि आधार कार्ड से जो आपकी एक्चुअल डेटा है वो सरकार के पास पहुंच पाते हैं और सारे कुछ जो है अपडेट हो पाते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि अगर आपके आधार कार्ड लिंक है तभी आपको पेंशन की पैसा मिलेंगे। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो फिर आपकी जो पैसा है पेंशन की पैसा बंद कर दी जाएगी। लाभार्थियों को अपने खाते में हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने होंगे। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो पेंशन की पैसे मिलते हैं तो ज़रूरी तो ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए जीवित रहने वाले हों, तो हर 6 महीने में आपकी जो है जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने पड़ते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि आप लोगों का केवाईसी करना जरूरी हो जाता है। अगर आप केवाईसी कर देते हो तो इससे सरकार को ये पता लग जाते हैं कि जो पैसे ले रहे हैं वो जीवित है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेंशन के पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन जो लेने वाले थे जिसके नाम से पेंशन था उसकी मृत्यु हो गई, उसके परिवार वाले पेंशन का पैसा उठा रहे हैं। तो इस तरह की भी आंकड़े हमारे सामने आए हुए हैं, जो कि इसीलिए आप लोगों का हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने होते हैं। दोस्तों सरकार ने यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। दोस्तों यदि आप या आपके परिवार में कोई भी इस योजना के तहत लाभार्थी हैं तो समय पर अपना दस्तावेज अपलोड कर दें और नए नियमों का पालन करें, ताकि पेंशन में आपकी कोई भी बाधा ना पहुंचे। कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकार का नियम आते हैं पेंशन योजना को लेकर के, उसे आप अगर सही तरीके से पूरी करते जाते हो तो जो पेंशन के पैसे हैं वो कभी रुकेंगे नहीं और हमेशा आपको समय समय पर पेंशन मिलते रहेंगे। दोस्तों महिलाएं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष प्रावधान लाए गए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस बार क्या है, सरकार ने आप लोगों को जो ट्रांसजेंडर है उसके लिए कुछ विशेष योजनाएं लाई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष पेंशन योजना चलाई है, जिसमें 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की अकेली महिलाओं को अतिरिक्त 500 रुपया प्रति माह की सहायता मिलेंगी। दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि वैसी महिला जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और वो अकेले रह रही हैं, तो जैसे कि आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें 500 रुपया और अतिरिक्त जोड़ करके आने की 1500 रुपया उसे मिलने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर अपडेट आ रहे हैं। दूसरा, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम पेंशन राशि जो है वो 2500 रुपया प्रति महीना तय की गई है। दोस्तों अगर आप भी ट्रांसजेंडर हैं या वैसे लोग हैं जिसे आप ट्रांसजेंडर को जानते हैं, तो उसके लिए भी पेंशन योजना मिलती है,
जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस अपडेट में बताया गया है कि 2500 रुपया प्रति महीना के दर से उन लोगों को जो है पेंशन मिलेंगे। पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सरल और पारदर्शिता बनाई गई है ताकि आप इसका आवेदन जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरी आसान तरीके से कर पाओगे। इसके लिए आप लोगों को कहीं भी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। पेंशन राशि में वृद्धि होगी जिससे जीवन यापन आसान होगा। फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा जिससे असली ज़रूरतमंद लोगों को लाभ मिलेंगे। डिजिटल वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग पारदर्शिता बढ़ेगी। साथियों, यहाँ पर जो आप लोगों का कह रहा है कि अगर आप लोगों का पेंशन के पैसे में वृद्धि होते हैं तो आप लोगों को जीवन जीने में काफ़ी आसान होंगे। दूसरा, फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा। वैसे लोग हैं जो गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं उन्हें हटाया जाएंगे जिससे जो ज़रूरतमंद परिवार है उससे ही इसका लाभ मिल सकेंगे। डिजिटल वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी। जब आप आधार कार्ड को लिंक कर लोगे तो जो गलत तरीके से लाभ ले रहे थे उनका नाम स्वतः ही कट जाएगा और आप लोगों को जो ज़रूरतमंद है उसे एक्चुअल लाभ मिल पाएंगे। तो दोस्तों, यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ आपके जो रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, उनको भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारी हो पाए, ताकि समय पर अपना दस्तावेज जो है वो अपलोड कर देंगे तो जो आप लोगों का बाधा होने वाले हैं वो बाधा टल जाएंगे और समय समय पर आपको पेंशन के जो पैसे हैं वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।